नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज। नाउ बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं अगर एस्टेब्लिशमेंट सही टाइम पे इलेक्शन नहीं कराती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है और उनकी बातों से कुछ पता लग रहा है। और इंडिया के भी बहुत सारे जो थिंक टैंक्स है, और जैसे कि आप बहुत बड़े डिप्लोमेट्स नहीं तो आप जैसे सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का 3 टुकड़ा हो जाएगा। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले हम लोग आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चंस है कि द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईपीसीसी रिप्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी स्टैंड फॉर, तो आप लोगों को बताना है कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज, या इंटरनेशनल प्रोग्राम टू कर्टियल चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इस आंसर का उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देके बताइए, मैं आपको इसका उत्तर वीडियो के अंत में दूंगा। तो देखिए, आज का न्यूज ये है कि जो पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा है कि कंट्री में ब्रेक इनटू 3 पीसेस इफ राइट डिसीजन नॉट टेकन। तो उन्होंने ये कहा है कि कंट्री 3 हिस्सों में बट जाएगी अगर सही डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इमरान खान ने ऐसा बताया है और उनका ये कहना है कि जो मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो इंडिया, यूएस और इजराइल के बहुत ही हमदर्द हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके वजह से वो उन लोगों की बातों को मान रहे हैं और पाकिस्तान को गर्त में डाल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। मैं आपको उनकी बाइट सुनाऊंगा। अभी मैं आपको उनका बाइट सुनाता हूं। उन्होंने ये बहुत ही बड़ी एलिगेशन लगाई है उनके ऊपर। देखिए, ये नहीं करेंगे। मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जा रहा है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको हमारी वायद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लैदा करने के प्लान है, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस बात अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ इनका बयान। और देखिए, ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान है वो 3 टुकड़े में बट सकता है, ये उनका कहना भी एक तरह से सही ही है। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि जब आप पैसों की कमी होती है तो सबसे पहले देश बढ़ जाता है। तो पैसों की कमी होने की वजह से सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है वो फौज पे पड़ता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि फौज पे, हमारे फौज पे बहुत बड़ा असर होगा इसका। मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ कि ये 3 टुकड़ों में कैसे बटेगा। देखिए, जो गवर्नमेंट है अभी, वो उतने उसके पास पैसे नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को पैसे सप्लाई करके वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करे और वहाँ पे सारे काम को सिस्टमेटिक तरीके से करे। अगर देखिए, पाकिस्तान अगर टूटता है तो ये जो बलूचिस्तान का जो ये हिस्सा देख रहे हैं, वो एक अलग देश उन लोग बनाने की पहले से डिमांड कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि एक अलग देश बन जाए। और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का वो हाल अब हो चुका है जो अब कभी भी 2-4-5 साल में भी टूट जाए। और ये बहुत बड़ी घटना होगी। ये 1971 से भी बड़ी घटना होगी। और उसमें ये जो आप पीओके देख रहे हैं, ये जो इसे इंडिया वाले कहते हैं पीओके और पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर। तो ये जो पीओके है वो इंडिया के पास आ जाएगी जब ये टूटेगी पाकिस्तान तो। और इस इधर ये जो हरा वाला आप हिस्सा देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का, ये एक अलग देश बनेगा। और ये जो पंजाब है ना, ये पंजाब और सिंध, ये दोनों एक अलग देश बनेंगे और ये अलग देश बनेगा। और बलूचिस्तान भी एक अलग देश बनेगा, लेकिन पीओके हमारे देश में इंक्लूड हो जाएगा।
तो उस टाइम हम लोगों के देश में पीओके इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। और ये उन्होंने ये संकेत भी सही किया है, क्योंकि हमारे जो थिंक टैंक है, जो हमारे जियोपॉलिटिकल जो लोग हैं, जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले लोग, वो लोग बहुत पहले से कहते आए हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, और इससे पहले ही पाकिस्तान का एक टुकड़ा तो हो ही गया है। जैसे बांग्लादेश जब बना था तो वो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। तो एक हिस्सा उसका टूट गया, और एक हिस्सा टूटने के बाद 1971 में बांग्लादेश क्रिएट हुआ इंडिया की मदद से। और अभी ये भी टूट सकता है अगर सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया गया। वहाँ पे जो इतने जो लोन बढ़ चुके हैं, अब उन लोगों को लोन दे भी नहीं रहा है। ऐसा सिचुएशन में पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बट भी सकता है। देखिए, इमरान खान जो कह रहे थे, वो उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का नाम लेने से केस होता है, इसलिए वो लोग पाकिस्तानी आर्मी नहीं कहते हैं, लेकिन उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी आर्मी को इनडायरेक्टली वहां पे बोला जाता है। उन्होंने ये डायरेक्टली कहा है कि वी विल सी इफ द इस्टेब्लिशमेंट अलाउ अस टू गो टुवर्ड इलेक्शन थ्रू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, अदरवाइज दिस कंट्री विल गो टुवर्ड सिविल वॉर। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो पाकिस्तानी फौज को इस्टेब्लिशमेंट वहां पे कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तानी फौज हम लोगों को अलाउ करता है एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे इलेक्शन कराने का, तब ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने आगे ये कहा है कि इफ द एस्टेब्लिशमेंट डजंट मेक द राइट डिसीजन, देन आई कैन एश्योर इन राइटिंग दैट before everyone else, they and the army will be destroyed, because what will become of country if it goes bankrupt। तो इन्होंने ये आगे कहा है कि अगर कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगा तो फिर ये कंट्री कैसे रह जाएगा, और ये फौज को भी बहुत बड़ा हिट होगा अगर कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगा तो, क्योंकि पैसे से ही फौज चलती है, पैसे ना होने पे फौज नहीं चलती है। उन्होंने ये कहा कि आगे चल के हमारे देश को टूटने के बाद ये सब पैसे नहीं रहेंगे, तब पाकिस्तान से जो है वो न्यूक्लियर वेपन छीन लिए जाएंगे, उन्हें वापस करने का मांग होगा। तो ऐसे ऐसे बातों को उन्होंने कहा है इसमें। और वो लोग ये कहें कि जैसे शहबाज शरीफ अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्हें इंडियन, एक पाकिस्तानी के रूप में नहीं देखते हैं, उन्हें इंडियन के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान पे कोई इंडियन राज कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। और इस पे क्लेम किया है ये जो पीएमएल इन चीफ नवाज शरीफ हैं और पीपीपी को फाउंडर चेयरमैन आसिफ अली जारदारी हैं, वो वर्क करते हैं इंडिया, यूएस, इजराइल का नेक्सस बनाने के लिए। तो उनका ये बहुत बड़ा एलिगेशन आया है। और देखिए, हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर डेप्थ हो चुके हैं, उन्हें कोई लोन दे नहीं रहा है। तो अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालत कुछ अच्छे हो जाए। देखिए, हुआ क्या है कि अब वो जहाँ भी लोन लेने जा रहे हैं वहाँ से उन्हें मना किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान है वो आपको देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पीओके का जो बजट है उसमें कट कर रहा है। तो पीओके का बजट कट करने के वजह से जो पाकिस्तान में जो पीओके में एक एक्टिविस्ट है, वो यूके पीएनपी के चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान है जो डेवलपमेंट बजट 2.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस उन्होंने ये कट किया है, और नॉर्मल बजट जो है वो 7 बिलियन कट किया गया है। ये उन्होंने एक ट्वीट में भी बताया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज कट पीओके डेवलपमेंट बजट बाय Rs 2.5 बिलियन एंड नॉर्मल बजट बाय 7 बिलियन, उन्होंने ये कहा है इसमें। और जो बजट आने वाला था वो 49.9 बिलियन का टोटल बजट था 2021-22 का, लेकिन उसमें से ये कट हो चुका है। और फिर उसमें एक अथॉरिटी है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि जो एलओसी है उसका भी पैकेज कम किया गया है, उसको रोक दिया गया है। तो ये जो ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट हैं और चेयरमैन है शौकत अली कश्मीरी, उन्होंने ये कहा कि जो सिचुएशन है वो बहुत अलार्मिंग है और ये वॉर की तरफ जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो देश टूटते हैं वो कैसे टूटते हैं। आपने यूएसएसआर के बारे में सुना होगा। यूएसएसआर कैसे टूटा? यूएसएसआर ऐसे टूटा कि आपको मैं बता दूं कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा कंट्री था, मतलब सबसे ज्यादा इसी के पास एरिया था, लेकिन
अब देखिए हुआ क्या कि इतने बड़े कंट्री को, जैसे अभी पाकिस्तान में जो क्राइसिस है कि एक जगह पे आदमी गवर्नमेंट चला रहा है और पूरे कंट्री तक वो पैसा भेज नहीं पा रहा है, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि यूएसएसआर ये पूरा है और इसके इस एरिया में पैसा नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा, यहाँ के लोग निराश हो जाएंगे, गवर्नमेंट से हताश हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि जब यहाँ मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे हैं तो मैं इस देश में रह के क्या करूँ। जैसे यहाँ पे मॉस्को है, ठीक है, मॉस्को यहाँ पे है और यहाँ से गवर्नमेंट चल रही है और यहाँ पे कोई देश है जो जिसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से ये देश सोचेगा कि मैं अलग हो जाऊं, अपना नया देश बनाऊं और अपने जो बजट है मैं खुद से पेश करूं, अपना टैक्स कलेक्शन मेरा खुद का होगा, तभी मेरा देश ग्रोथ करेगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे सारे देश टूट गए यूएसएसआर के और अब यूएसएसआर इतना बड़ा देश नहीं रहा, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं कि रसिया कैसे फिर से यूएसएसआर बनाने के लिए उतावला है और यूक्रेन से वॉर चल रही है और आसपास के और भी कंट्रीज है उनसे उनका झड़प होते रहता है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद उसमें जब पैसे नहीं रहते हैं तो यही होता है और धीरे धीरे करके कंट्री टूट जाता है। अब पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि जो बाकी कंट्रीज हैं जो इन्हें हमेशा लोन देते रहते थे, जैसे चाइना, सऊदी अरबिया, ये सब भी कंट्री अब बोल रहे हैं कि अब आपको पहले लोन नहीं दूंगा, आप सबसे पहले आईएमएफ के पास जाइए, और वो बोल रहे हैं कि अगर आपको आईएमएफ लोन देता है तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्लाम लास्ट वीक सेड दैट चाइना, सऊदी एंड यूएई अर्ज पाकिस्तान टू स्पीक फर्स्ट विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना, सऊदी अरब, यूएई है, उन्होंने पाकिस्तान को ये बोला है कि आप जो मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए हैं वो रिक्वेस्ट आप पहले आईएमएफ के पास लेके जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास लेके जाए, अगर वो आपको लोन देता है तभी मैं आपको लोन दे पाऊंगा, वरना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत बुरी हालत में आ गया है और उनके पास इतने डेप्थ हो गए हैं कि वो कभी भी क्राइसिस में जा सकता है। और पाकिस्तान में अभी जैसा आप लोगों ने जानते हैं कि पाकिस्तान में कैसे चीज़ों की महंगाई बढ़ चुकी है और चीज़ें बहुत ही महंगी महंगी मिल रही है वहाँ पे, जो इंडिया में जो चीज़ें बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है वो भी चीज़ें वहाँ पे बहुत महंगी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे लोगों को रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को चला नहीं पा रही है और जो यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सब भी पाकिस्तान को लोन देने से मना कर चुके हैं। तो ये था आज का न्यूज और आगे हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन ये था कि जो आईपीसीसी है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये आईपीसीसी स्टैंड फॉर व्हाट। तो इसका आंसर ये है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आंसर सी होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये था आज का वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।